हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4 मैं सम रीड कर रही हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। शमा और दर्शना साझेदार हैं जो क्रमशः 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 31 मार्च 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। शमा and Darshana are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. Liabilities साइड में आपको रीड करके बता रही हूँ। पूंजी कैपिटल शमा की 27,000 एंड दर्शना की 9,000, टोटल 36,000। लेनदार यानी क्रेडिटर्स 6,000। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष यानी एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड 6,000 रुपीज़। ये तो थे हमारे लाइबिलिटी साइड, टोटल है इसका 48,000। नेक्स्ट साइड यानी संपत्ति पक्ष एसेट साइड हमारी बैंक 3,000, देनदार यानी डेटर्स 18,000, स्कंद यानी स्टॉक 9,000, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट 15,000, ख्याति मीन्स गुडविल 3,000, टोटल है इसका 48,000। आगे हमें बोला है उन्होंने निधि को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में प्रवेश दिया। निधि अपने लाभ के 2/5 भाग के लिए 18,000 रुपये पूंजी और 6,000 रुपये ख्याति प्रीमियम के लिए देगी। विनियोग का बाजार मूल्य 13,500 रुपये है तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष 3,000 रुपये निश्चित किया गया। नई फर्म में ख्याति को नहीं रखा जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का चिट्ठा तैयार कीजिए। They decide to admit Nidhi into partnership on the following terms. Nidhi shall bring rupees 18,000 for capital and rupees 6,000 for goodwill for 2/5 share of profits. Market value of investment is rupees 13,500 and employees compensation fund is determined at rupees 3,000. Goodwill is not to appeared in the new firm at all. Prepare partners capital account and balance sheet of the new firm. तो इस सम में जो कंसिडरेबल इंफॉर्मेशंस हैं, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स, देन इसके अलावा हमें बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है, यानी ये ओल्ड गुडविल है। तो अगर आपको थ्योरी पार्ट याद हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग ओल्ड जो भी गुडविल होती है उसे नहीं रखा जाता है, उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है। ओके, तो ये भी राइट ऑफ की जाएगी, ये वाली गुडविल भी। इसके अलावा निधि जो एज ए न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है फर्म में, उसका शेयर दिया है 2/5 पार्ट एंड उसकी कैपिटल, उसका गुडविल प्रीमियम दिया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी गई है एंड जो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड था उसको 50% लेस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ओके, तो हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड न्यू फर्म का बैलेंस शीट रेडी करना है। ओके, तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ हम। सबसे पहले फॉर्मेट की बात करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, देन तीनों पार्टनर्स के नेम शमा, दर्शना एंड निधि। एज इट इज़ सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, शमा, दर्शना एंड निधि। तो 1 अप्रैल 2018 को हम बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल का बाय बैलेंस BD। शमा के अकाउंट में 27,000 और दर्शना के अकाउंट में 9,000। निधि के कॉलम में डैश
बिकॉज उसका कैपिटल का कोई बैलेंस नहीं, वो न्यू पार्टनर है, वो कैश लेकर आएगी, है ना। देन यहाँ हम रफली अगर चाहें तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होने की वजह से जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आने का चांस है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, एक बार इंफॉर्मेशन के थ्रू हम खुद ही चेक कर लेते हैं। सो ड्यू टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा 3000 से, बिकॉज एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड की जो वैल्यू है वो 6000 रुपीज़ है, एंड 6000 रुपीज़ से 3000 रुपीज़ करने का बोला गया है। लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा 3000 से। एंड एक इन्फॉर्मेशन हमें इन्वेस्टमेंट की भी दी है सब में, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो पहले 15000 थी उसको 13500 किया गया है। दैट मीन्स 1500 रुपीज़ से एसेट्स जो है वो भी डिक्रीज हो रही है। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ लॉस हो रहा है, तो 3000 प्रॉफिट एंड 1500 लॉस। दैट मीन्स 3000 में से 1500 अगर हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एंड ऑन रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा 1500 का। ओके, आप चाहो तो रफली एक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। थ्रू दिस वी कैन शो द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो सब में हमें इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है वो है 3:1, तो 1500 रुपीज़ को हम 3:1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो शमा के अकाउंट में आएगा 1125 यानी 1125, एंड दर्शना के अकाउंट में आएगा 375। अब हम बात करते हैं अपने न्यू पार्टनर की, जो अपने साथ में कैश लेकर आ रहा है इन फॉर्म ऑफ गुडविल एंड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। कैश अकाउंट क्षमा नहीं, निधि जो है वो अपने साथ में 18,000 रुपीज़ की कैपिटल लेकर आ रही है। तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल को बाय कैश क्षमा डैश दर्शना के अकाउंट में भी डैश 18,000 रुपीज़ निधि के अकाउंट में। अलॉन्ग विथ कैपिटल शी इज़ ब्रिंगिंग गुडविल टू, तो 1 अप्रैल को हम गुडविल की भी एंट्री कर लेंगे। यहाँ गुडविल भी वो कैश में लेकर आ रही है, तो बाय कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल हम ब्रैकेट में लिख देंगे, सो दैट किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय निधि, दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 3:1 के रेशो में हम गुडविल का जो अमाउंट है 6000 रुपीज़ उसको भी डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 6000 रुपीज़ गुडविल को 3:1 में डिवाइड करेंगे, क्षमा के अकाउंट में आएगा 4500 एंड दर्शना के अकाउंट में आ जाएगा 1500 एंड निधि के कॉलम में डैश। इसके अलावा सब में हमें ओल्ड गुडविल दी हुई, दैट ओल्ड गुडविल जो है उसे भी राइट ऑफ करना सब में हमें बोले गया है कि नई फर्म में ख्याति को नहीं रखा जाएगा। तो डेफिनेटली जैसा कि न्यू गुडविल है उसे भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ऐसे ही जो ओल्ड गुडविल है उसे भी हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1 अप्रैल को टू गुडविल अकाउंट, दिस इज़ द ओल्ड गुडविल, एंड ओल्ड गुडविल का 3000 रुपीज़ जो है उसे हम 3:1 के रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 3000 को 3:1 में आप डिवाइड करोगे तो क्षमा के अकाउंट में आएगा 2250 रुपीज़,
एंड दर्शना के अकाउंट में आ जाएगा 750 रुपीज़। ओके, सो बस सारे आइटम कवर हो चुके हैं इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम टोटल करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड के ही टोटल्स ऑब्वियसली ज़्यादा है। सो शमा के कॉलम का टोटल आ जाएगा 32,625। दर्शना के कॉलम का टोटल आ जाएगा 10,875 एंड निधि के कॉलम का टोटल आ जाएगा 18,000 रुपीज़। सेम क्रेडिट साइड में आप देखिए ओनली शमा एंड दर्शना के कॉलम में अमाउंट है, निधि के अकाउंट में कोई कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है। हम बैलेंस राइट डाउन कर लेते हैं। 1 अप्रैल को टू बैलेंस CD 32,625 में से हम 2,250 माइनस करेंगे तो शमा का बैलेंस आ जाएगा 30,375। वहीं दर्शना का जो टोटल था 10,875, उसमें से हम 750 माइनस करेंगे तो दर्शना का बैलेंस आ जाएगा 10,125 एंड निधि का बैलेंस तो एज इट इज़ 18,000 आ जाएगा। ओके, दोनों साइड के टोटल्स को इक्वल करके हम अकाउंट को बंद कर देंगे। एंड इन दिस सम it is also said that we have to prepare new firm's balance sheet। तो हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट को भी क्रिएट कर लेते हैं। हेडिंग आ जाएगी न्यू फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। जो चेंजेस हैं उन्हें चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी हमारी। लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिटर्स हमें दिए हुए थे 6,000 रुपीज़, तो हम एज इट इज़ 6,000 रुपीज़ लिख लेंगे क्रेडिटर्स के। एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड हमें सब में बोला था कि इसे रिड्यूस करके डिक्रीज़ करके 3,000 करना है, तो हम एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन फंड लिख लेंगे 3,000 रुपीज़। देन कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। शमा 30,375, दर्शना 10,125 एंड निधि 18,000। ओके, या तो आप डायरेक्ट इन कैपिटल्स को अमाउंट के कॉलम में लिख दें या फिर इन तीनों जो कैपिटल के अमाउंट्स हैं उन्हें इनर कॉलम में लिख के इनका टोटल 58,500 आप आउटर कॉलम में लिखें। ऐसे ही अब हम एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड पे हमें सबसे पहले दिया हुआ था बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आप देखिए जो पुराना बैलेंस था हमारा वो था 3,000 रुपीज़। देन जो हमारा न्यू पार्टनर है यानी निधि, वो अपने साथ में 18,000 रुपीज़ कैपिटल एंड 6,000 रुपीज़ गुडविल के लेकर आई है, तो ये कैश भी बिजनेस में आया है। तो इन तीनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे हम। 3,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 इज इक्वल्स टू 27,000 रुपीज़ हो जाएगा कैश। देन नेक्स्ट डेटर्स दिए हैं हमें 18,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम 18,000 रुपीज़। देन हमें दिया है स्टॉक 9,000 रुपीज़, वो लिखेंगे हम। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बोला है कि इसकी वैल्यू है 13,500, तो हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखेंगे 13,500। देन लास्ट में गुडविल दिया है जो कि हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, हमें शो नहीं करना है गुडविल अपने बुक्स में। ओके, तो एसेट्स के भी सारे आइटम हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम दोनों साइड के टोटल कर लेंगे। तो दोनों साइड का टोटल करके जब हम देखेंगे तो दोनों ही साइड का टोटल हमारा इक्वल आ रहा है, दैट इज़ 67,500। ओके, तो इसी के साथ ये सम हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।